आरव ने काव्या को परेशान करने के लिए बहुत बड़ी चाल चलाई और आरव ने काव्या को जान से मारने के लिए एक नया प्लान बनाया। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी की मुस्कुराहट के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी हो तो क्या होता है? जब प्यार का चेहरा नकली हो और उसके पीछे छिपा हो एक कातिल इरादा। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। काव्या और आरव की रात थी, लेकिन हवाओं में सुकून नहीं था। काव्या आईने के सामने खड़ी थी। हाथ में थी एक ड्रेस, चमकीली, बेहद खुली हुई, ऐसी जिसे पहनना उसके लिए बेहद मुश्किल था। दिल कह रहा था ना, मगर आरव की मुस्कान देखकर वो हाँ कह गई। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक पार्टी है, लेकिन उसे क्या पता था, यही पार्टी उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बनने वाली थी। पार्टी में म्यूजिक गूंज रहा था, लाइट्स चमक रही थी, लेकिन जैसे ही काव्या अंदर दाखिल हुई, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। आरव के दोस्तों की निगाहों में वो आदर न हो, एक गंदी मंशा थी। वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और धीरे धीरे काव्या को घेरने लगे। काव्या ने घबराकर आरव की ओर देखा, शायद वो उसका साथ देगा, लेकिन आरव बस खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उसी की प्लानिंग का हिस्सा हो। उसकी आंखों में था ठंडा सुकून, जैसे किसी को तोड़ते हुए उसे मजा आ रहा हो। डरी हुई काव्या ने कांपते हाथों से फोन उठाया और कॉल किया अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त ईशा को। आवाज कांप रही थी, ईशा प्लीज आ जाओ, आरव के दोस्त मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं। ईशा ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी उठाई और पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उधर आरव अब एक और प्लान पर था। वो काव्या को ड्रिंक थमा रहा था। काव्या को क्या पता, उस ड्रिंक में सिर्फ शराब नहीं बल्कि मौत मिली हुई थी। जैसे ही उसने गिलास होठों तक उठाया, दरवाजा जोर से खुला। अंदर कदम रखी ईशा ने, और एक पल में सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और कदमों में तूफान। वो सीधी आरव के दोस्तों के पास गई और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा हॉल सन्न हो गया। ईशा बोली, आरव, तुम्हारी जिम्मेदारी थी काव्या का ख्याल रखने की, लेकिन तुमने अपने दोस्तों से उसका मजाक बनवाया। जब वो डर रही थी तब तुम हंस रहे थे। तुम कैसे पति हो? काव्या अब रो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। ईशा ने उसका हाथ थामा और कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। आरव अब नाटक करने लगा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोला, काव्या मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बस अगली चाल की आग थी। वो घर छोड़कर चला गया, पर जाते जाते उसकी नजरें कह गईं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ काव्या। रात बीत गई, तूफान थम गया, पर उस रात ने काव्या की आत्मा को हिला दिया था। ईशा अब उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसकी रक्षक बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव अब और भी खतरनाक हो चुका था। वो कसम खा चुका था कि एक दिन काव्या को हमेशा के लिए मिटा देगा। तो सवाल ये है, क्या अगली बार काव्या के सामने आरव का असली चेहरा आएगा? क्या उसे सच का पता चलेगा, या ये प्यार का खेल किसी की जान ले लेगा? अगर आप भी मानते हैं कि ईशा जैसी दोस्त हर किसी के जीवन में होनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए #टीम ईशा। और अगर आप काव्या के साथ हैं तो कमेंट करें, हम हैं काव्या के साथ। अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज ही इस कहानी के असली हीरो हैं, तो कमेंट में लिखिए #टीम ईशा सूरज। ईशा ने जिस हिम्मत से काव्या की इज्जत बचाई और सूरज ने जिस सच्चाई से उसका साथ दिया, क्या आप भी उनके फैन हैं? तो लिखिए, हम हैं ईशा सूरज के साथ। जब साथ हो सच्चाई और हिम्मत, तो हर बुराई हार जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि ईशा और सूरज का रिश्ता सबसे प्यारा है, तो कमेंट करें #ईशा और सूरज। क्या आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज का रिश्ता भरोसे और इंसाफ का प्रतीक है? तो नीचे लिखिए, सच्चा साथ, ईशा सूरज का साथ। जो लोग चाहते हैं कि आगे की कहानी में ईशा और सूरज मिल जाएं, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इंतज़ार करेंगे ईशा सूरज के मिलन का।